दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है ये। अब की बार के सावन में 5 सोमवार हैं। तो देखिए हमारे घर में सभी लोग हम व्रत हैं। तो इस समय बज गए हैं 1:30। तो ये देखिए ये आलू है, थोड़ा मैं फ्राई करूँगी। और ये हरा मिर्च है, लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करते व्रत में। ये हरी धनिया है और ये देखिए थोड़ा सा जीरा है, जीरा भी लेते हैं। ये जीरा ले लिया है। और ये हो गया मेरा साबूदाना और ये हो गया मेरा सिंघाड़े का आटा। तो चलिए अब कढ़ाई में डालते हैं देसी घी, आलू बनाते हैं, आप सबको दिखा। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस को ऑन कर लेते हैं। ये देखिए गैस ऑन हो गई है। गैस पे डाल देते घी। ये देखिए ये मैंने सिंघाड़े का आटा ले लिया है और इसमें हम डालेंगे, ये देखिए इतनी सी आलू। अब डालेंगे इसमें जीरा, अब डालेंगे इसमें हरा मिर्चा, अब डालेंगे इसमें धनिया। अब देखिए इस आलू को हम इसी में मिक्स करेंगे। ये अभी इस आलू को हम इसी में मिक्स कर लेते हैं। और साथ में देखिए ये साबूदाना है, इसको पहले मैंने खीर बनाने के लिए वॉश किया था, लेकिन खीर कोई खाने को तैयार नहीं बच्चे, तो इसको भी मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मार लेंगे। ये साबूदाना मेरा बिल्कुल भीग गया था। पहले मैंने इसकी खिचड़ी बनाने के लिए भिगोया था, फिर घर में सब किसी का मन नहीं किया और थोड़ा बाहर भी सब काम से चले गए थे, तो 2 ही लोग बचे हैं, तो हमने सोचा इसी में बना लेते आलू की पूड़ी। ये देखिए अब उधर मेरा घी गर्म हो रहा है, इसको देखिए मैंने मिक्स कर लिया है आलू। थोड़ी सी धनिया और डाल लेते हैं। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे और इस आटे को धीरे, ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मार लेंगे। अब इसको हमें हाथ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम बेलते नहीं हैं, हाथ से ही बनाएंगे और बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगी। ये पूड़ियाँ सबको बहुत अच्छी लगती हैं, व्रत ना भी हो तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। अभी शिव जी के 2 सोमवार और बाकी हैं। संदेश थोड़ा धनिया और काटो बेटा, थोड़ा करी पत्ता भी ले आओ तोड़ के। अब इसको हम ऐसे ऐसे मार लेंगे। अब ये देखिए अगर आप हाथ से नहीं बना पाते हैं तो इसको आप पीढ़े पर एक पॉलीथीन रखें, जैसे आलू का पापड़ आप बनाते हैं वैसे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हम बना लेते हैं इसलिए हम हाथ से इसको बना लेंगे। तो ये देखिए इसमें हम सिर्फ इतना सा आटा लेंगे, छोटी छोटी लोइयाँ लेंगे, मतलब ये देखिए छोटे छोटे लोई निकाल लिया है मैं, ऐसे ही अंदाज से ले लूँगी। थोड़ा बड़ा है, इसको हम अंदाज से ही लेंगे। और ज़्यादा नहीं खाना है, एक एक नाश्ता कर लेना है। अच्छा, इस सावन के सोमवार में बहुत सारे लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं। देखिए बस ऐसे ही हम, देखिए 5 ठो बना लिए हैं जी। 5 ठो बन गई हमारी। अब थोड़ा सा हाथ को हम क्लीन कर लेते हैं, इस आटे को ऐसे लपेट के किनारे रख देते हैं। ये 5 मेरी लोइयाँ हैं। अब हाथ क्लीन करते हैं, इसके बाद बनाते हैं।
देखिए मेरा घी हो गया है। अब ये मैं इस आटे की, सिंघाड़ा का जो ये आटा है, इसकी मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे, इसको कोचियाना बोलते हैं हमारे यहाँ, तो देखिए इसको हम ऐसे ऐसे कोचिया लेंगे। मतलब कोचियाने का मतलब होता है ये किनारा जो है ये चिकना हो जाना। तो अब ये देखिए बिल्कुल चिकना हो गया ये। और आलू इसलिए मिक्स की जाती है कि ज़्यादा घी न पी जाए। अगर आप सीधे सिंघाड़ा की पूड़ी बनाओगे, सीधे सिंघाड़ा की अगर आप पूड़ी बनाओगे तो ज़्यादा घी लगता है, जो कि नुकसान करता है। इसीलिए थोड़ा सा आप आलू मैश कर दीजिए, तो इन सिंघाड़ों में की पूड़ियों में घी बहुत कम लगेगा। तो ये देखिए ये इसको हम हाथ से बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आलू डाल के अगर आप बनाते हो तो बनाने में भी बड़ा आसान हो जाता है। देखिए, जय भगवान की। देखिए मैंने डाल दिया है। अब उसको हम उलट पलट के पकाएंगे, तब तक देखिए दूसरी बना लेते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से आप गोल लोई बना लीजिए। ये गोल गोल लोई बनाइए, फिर ऐसे ऐसे इसको, ये देखिए ऐसे भी ये बड़ी हो जाएगी। ये तो इसको अभी थोड़ा सा इसको उलट पलट देते हैं। इसके बाद फिर हम अब देखिए इसको हम पलट देते हैं। देसी घी में बना रहे हैं। आप जो भी ऑयल फास्ट में खाते हो, यानी व्रत में, उस तेल में आप बना सकते हैं। बहुत लोग रिफाइन भी खाते हैं, सफोला खाते हैं बहुत लोग। तो ये देखिए ये मैंने पलट दिया है दिखाने के लिए। अभी देखिए दूसरी भी मेरी बन गई। और ये देखिए पहले बिल्कुल करारी करारी निकल आई है। सिंघाड़ा डाल दिया है, इसकी वजह से बहुत ही करारी हुई है। जितना ही आप आलू डालोगे उतना ही सिंघाड़ा की पूरी मुलायम होगी। और अगर बिना आलू डाले आप बनाते हो तो सिंघाड़ा की पूरी बहुत कड़ी हो जाती है। अगर आप आलू डालोगे तो बहुत ही मुलायम होगी और बहुत ही मिठास लेके आती है। तो अब देखिए दूसरी मेरी बन गई है। तो अभी देखिए मैं तीसरी बना रही हूँ। ऐसे ऐसे हाथ से आप गोला बना लीजिए, फिर इसके बाद हम ऐसे कर लेते हैं। या ऐसे भी आप बढ़ा सकते हो। अब इसको देखिए हम बढ़ा लेते हैं। थोड़ा पानी गिर रहा है कढ़ाई में, मैं आपको दिखाने के चक्कर में। पक रही पूरी। और अगर हाथ से आप नहीं बना पा रहे हो तो पीढ़े पर एक पॉलीथीन रखिए और पॉलीथीन में थोड़ा सा घी लगा दीजिए। घी लगा के लोई रख के ऊपर से दूसरी पॉलीथीन से दबा दीजिए। किसी गिलास, डिब्बा, किसी से दाब दीजिए। बिल्कुल आलू का पापड़ जैसे आप लोग बनाते हो वैसा ही सिंघाड़ा की पूड़ी बन जाएगी। ये देखिए देखिए कितनी अच्छी सी बन रही है ये। अब इसको हम दबाएंगे नहीं, थोड़ा सा फूली हुई है। ऐसे घी इसके ऊपर डाल देंगे। जहाँ मुझे सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वहाँ मैं घी डाल दूँगी। ये बहुत सुंदर सिंघाड़ा की पूड़ी। तो मुझे और आपको भी कौन कौन लोग बता सकते हैं ये बात कि मुझे तो बिना व्रत के भी सिंघाड़ा की पूड़ी बहुत अच्छी लगती है। पहले हमारे घर में कोई फास्ट करता था तो मैं प्रसाद भोग के लिए बैठ जाती थी कि सिंघाड़े की पूड़ी हमें मिलेगी। अब इसमें आप चाहें तो छेद भी कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया है, लेकिन आप चाहें तो छेद कर सकते हैं। ये देखिए इसमें मैंने छेद कर दिया है। अभी देखिए घी इसमें ज़्यादा था तो मैंने घी निकाल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं देखिए जीरा। अब ये हमारी व्रत की आलू है, इसमें हम राई वगैरह नहीं डालते हैं। हल्दी, लाल मिर्च, अगर आप हल्दी और लाल मिर्च खाते हैं तो आप डाल दीजिए। हम लाल मिर्च खाते नहीं, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। आलू डाल दिए। इसको भून लेते हैं। इसमें हल्दी नहीं डालेंगे, सिंपल सा। अब इसमें डाल देते हैं व्रत वाला नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, ज़्यादा कम आप खाते हैं जैसा आप खाएं। नमक हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही डालें।
अब इस आलू को हम चटपटा चटपटा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, गैस को तेज कर देते हैं। तो छाछ से डाल दीजिए, छाछ मट्ठा कटोरी नहीं, कटोरी दो चीनी वाली वो तो लगती है। इसको गैस तेज करके तेज आंच से देर तक भूनेंगे। इसके बाद आपको देखिए आलू हमारी बढ़िया से भून गई है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा करी पत्ता और ये जरा सी धनिया और डाल के मिक्स करते हैं। ये देखिए, इसको मिक्स कर देते हैं। व्रत में ये आलू में हरी धनिया बहुत ही अच्छी लगती है। अगर हरी धनिया ना हो तो व्रत की आलू अच्छी ना लगे। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए हरा मिर्चा डाल दिया मैंने पहले भी, लेकिन ये देखिए ये इसको ऊपर से डाल दिया। खाने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप लोग भी फास्ट में खाएं। कौन कौन से लोग फास्ट हैं? ये तो सावन का सोमवार है, करीब करीब सभी लोग फास्ट होंगे। और कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को टमाटर पसंद होता है इस आलू में, व्रत वाली में। जैसे हमारे घर में हमारी बहू को बहुत पसंद है, तो उसके लिए आलू अलग से बनाते हैं, थोड़ा सा टमाटर डाल देते हैं तो उनको अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये मैंने सिंपल सी आलू बनाई है। तो अब आपके लिए हम सर्व करते हैं, गैस को करते हैं बंद और आपको सर्व करके दिखाते हैं भगवान की थाली। ये पहला भोग मेरा भगवान को लगेगा। बड़े भाग्य से सावन के सोमवार मिलते हैं। ईश्वर से और अवघड़दानी प्रभु शिव जी से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा सारा परिवार, आप सब लोगों का परिवार, सब लोग सुखी रहें, कभी भी कोई बुरी छाया ना आए, यही भगवान से मेरी दुआ है। अब ये देखिए, ये आलू हम सर्व कर रहे हैं। तो इसकी खुरचन बाद में लेंगे, हमें बहुत पसंद है, लेकिन अभी बच्चों को दे रहे हैं। ये देखिए, आप खुद ही देखिए, ये बहुत अच्छा लगता है। ये खाने में बहुत मज़ा देता है। तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद फिर हम थाली परोसते हैं। ये देखिए, ये चाय के साथ सबसे बढ़िया स्नैक्स होता है। बहुत ही अच्छी आलू बनी है। तो अब चलिए, मैंने भोग लगा दिया है, भोग लगाने जा रहे हैं। और इसके बाद आप सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि प्लीज़ आप सब लोग भी मेरे भगवान हो, इसलिए। तो देखिए, ये मेरा, ये देखिए, मैं कढ़ाई उतार के इधर रख देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी थाली तैयार है भगवान की। ये भगवान को हम भोग लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है। ये देखिए मेरी पूड़ी, इसको हम कढ़ाई पे खिसकाते हैं। ये पूड़ियाँ हैं। और ये देखिए, ये मेरा आम है, ये हमारी तली हुई आलू है, ये मेरा छाछ है, नींबू है, हरा मिर्चा है। तो देखिए, अब हम भगवान को कैसे भोग लगाते हैं, ऐसे। ये देखिए, इस तरह से 3 बार। ये देखिए, जितना भोग है सब में आचमन लगा देते हैं 3 बार। इसके बाद भगवान की थाली को इस तरह से ठोक के ऐसे प्रणाम करते हैं कि जय भोलेनाथ। फिर अगले बरस सबको ये सावन के सोमवार उपलब्ध कराना मेरे प्रभु। जो जो मेरा ये वीडियो देख रहा है उसको, जो नहीं देख रहा है उसको, सबके घरों में खुशियों का भंडार भर दीजिए। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। तो दोस्तों, आप लोग भी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आपको ये थाली अच्छी लगी है तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके।